Good morning everybody. For class 12, today we are discussing about poetry section. The first poetry, the noble nature. This is the beginning of the stanza. It is not growing like a tree. In birth, doth make man better, or standing low as an oak 300 years. Too far and low, at last dry, bald and sea. The poem beginning about the comparison about two things. The first of all, an oak. An oak. Oak, it means a huge ट्री, बलूत का पेड़, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बलूत का पेड़। यूरोपियन जो साइड है कंट्रीज है उनमें काफ़ी अधिक पाया जाता है, या अपन जैसे कश्मीर साइड में जाएँ तो वहाँ चिनार का जो पेड़ होता है उसके जैसा होता है, काफ़ी लोग। तो पोइट जो है उसने नेचर से दो चीज़ें उठाई। यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करा तो सबसे पहली जो कंपेयर कर रहा है उनमें सबसे पहला कंपेयर जो है वो उसने नेचर से, लगभग जो पॉइंट है वो प्रकृति से इन्फ्लुएंस है, नेचर से उठाई गई है। तो यहाँ पे जो पोइट है, जो कवि है, वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। पहला है एन ओक और दूसरा है लीली। लीली एक कुमुदनी का फूल होता है, बहुत ही प्यारा फूल होता है वाइट कलर में, और एक ही दिन के लिए ये जिंदा रहता है। इसका जो लाइफ लाइन है ओनली फॉर वन डे। एंड दूसरी चीज हम देखें तो ये जो ओक है ये 300 इयर्स तक जिंदा रहता है। इसकी जो लाइफ लाइन है, इसकी जो इसका जो एज पीरियड है वो 300 इयर्स है, बट ये यूजलेस। इंसान के लिए एक लॉन्ग जिंदा कल्पना करना, एक लंबी एज के लिए कि चलो मैं इतने साल जी रहा हूँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। फैक्ट क्या होता है, व्यक्ति अगर कुछ समय के लिए, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरेज जो 80 ईयर्स है, अगर व्यक्ति 20 साल में भी कोई अच्छा काम करता है, नोबल डीड करता है, डीड कार्य उत्तम काम, तो वो यूजफुल है। लेकिन यहाँ देखो लिली जो है वो केवल एक दिन जीवित रहने के बाद में भी अपने चारों ओर ऐसी फ्रेगनेंस, ऐसी खुशबू स्प्रेड करती है एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में। हर व्यक्ति जो भी स्टेज में होता है वो उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जबकि ये जो है 300 ईयर्स, यहाँ पे नोबल नेचर का मतलब ये है, नोबल का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ, एक्सीलेंट, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। जैसा कि कहा गया है नेचर नेवर बी चेंज्ड, प्रकृति कभी नहीं बदल सकती। इंसान की एक तो नेचर और एक हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देखते हैं, पेड़, पहाड़, नदियाँ, पानी, हवा, ये सारा कुछ नेचर है। तो यहाँ से कवि ने प्रकृति से ये चीज उठाई है। उसने एक पेड़ को देखा जो कि 300 साल तक जिंदा रहने वाला, इसकी जो एज पीरियड है वो 300 साल है, बट एट लास्ट में 300 साल में ये यूज काफी, इसके लिए बताया गया है कि काफी यूज बल्क ट्री होता है ये, ठीक है। काफी न किसी को ये छाया दे सकता है सर, न किसी को ये फूल, फल, फ्रूट, कुछ भी यूज नहीं है व्यक्ति के लिए, मेन चीज है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक एन ओक, कि काफी विशाल एज तक जी रहा हो, और यहाँ पे हमारे लोगों के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो उसकी बिल्कुल यहाँ से कंपेयर किया गया है वो ओक के समान है। इट इज नॉट ग्रोइंग। व्यक्ति को इतना बड़ा, अगर व्यक्ति छोटा है
जैसे कि अगर आप देखा जाए एक हाथी और शेर हाथी की तुलना में काफी छोटा होता है, बट उसकी चिंगार से, उसके डर के कारण वह भाग खड़ा होता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे वही चीज है। इट इज नॉट ग्रोइंग, ये अच्छा नहीं है। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, डेवलप करना। लाइक ए ट्री, एक पेड़ के समान, एक काफी बड़ा, और वो भी कौन सा पेड़? एन ओक, एक बलूत के पेड़ के समान, काफी आकृति में, काफी ह्यूज आकृति में इसका बढ़ना। इन बाल्क अर्थात आकृति में यहाँ पे लिया गया है उसकी ह्यूज आकृति के लिए वर्ब डोथ मैक मैन बेटर बी, डोथ मैन, ये चीज मैक मैन बेटर बी, इंसान को काफी ह्यूज होना, काफी बड़ा होना, काफी पावरफुल होना, शक्तिशाली होना, ये उसको बेटर नहीं बना सकता। अगर उसने अच्छे डीड नहीं किए हैं, उसने अच्छे काम नहीं किए हैं, तो उसका काफी विशाल होना, आकृति में काफी ऐज तक जीना, ये उसको बेटर नहीं बना सकता। और स्टैंडिंग लोग एज एन ऑफ, बिल्कुल पहले यहाँ पे एग्जांपल दिए कि व्यक्ति को ये सारी चीजें, एक इंसान को काफी ह्यूज होना, काफी बड़ा होना, ये बेटर नहीं बना सकता। और स्टैंडिंग, और काफी लॉन्ग टाइम तक यहाँ जिंदा रहना, और उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया हो, पूरे टाइम पे यहाँ पे 100 ईयर्स तक ही वो उसने डिजायर की हो, उसने इमेजिनेशन कर रहा है, 100 ईयर्स वो जी रहा है, लेकिन फिर भी उसने अच्छा अगर कोई काम नहीं किया है, तो वो उसको बेटर नहीं बना सकता। आफ्टर उसके जाने के बाद में लोग कुछ भी उसको अच्छा नहीं बोलेंगे। और स्टैंडिंग लोग है जनो 300 ईयर्स, बिल्कुल एग्जांपल ये है कि 300 साल तक ये पेड़ जिंदा रहने वाला है और काफी ह्यूज होता है। बट इसके लिए क्या होता है? टू फॉल एट लास्ट में, जब इसका एंड आता है, जब इसकी एंडिंग पॉइंट आती है, जब ये बिल्कुल नियर होता है अपनी डेथ के, फॉल लोग एज लॉस्ट, लास्ट का मतलब होता है अंतिम, लोग का मतलब होता है लट्ठा, सूखा, काफी ऐसा लकड़ी का टुकड़ा। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा आंधी से, झंझावात से कोई पेड़ गिर जाता है और काफी समय तक एक जगह वो पड़ा रहता है, और उसके बाद में उसको हम बोलेंगे लोग, लट्ठा। एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड सीयर, यहाँ पे ये स्टूडेंट आपके लिए इसमें कोई भी कंफ्यूज वाला, कोई भी डाउटेबल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ टोटल चीजें दी गई हैं। इट इज नॉट गोइंग लाइक ए ट्री इन बॉल बोथ मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लोग एज एन ओ, यहाँ पे इसी का एग्जांपल दिया है कि ये 300 ईयर्स तक जीता है, और लास्ट में जब ये गिरता है तो बिल्कुल ड्राई का मतलब होता है सूखा, विदाउट लीफ या लीफलेस बोल सकते हो, बिना पत्तियों के, और बार्ड एंड सीयर, और दूसरा है बार्ड का मतलब होता है शेपलेस, मतलब कि आकृति विहीन जिसको बोल सकते हैं, एंड शियर का मतलब यहाँ पे वही है, तीनों का लगभग मिलकर जुलता एक ही शब्द है। इसको आप ये बोल सकते हो लीफलेस, शेपलेस एंड ड्राई। जो ड्राई है, शेपलेस यानी बिना आकृति के, बिल्कुल सूखा, लास्ट के अंदर इसकी यह हालत हो जाती है। जो कवि है वो हमें ये अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है कि अब जो 10th का जो स्टैंडर्ड था उसमें फॉर एग्जांपल पोएट्री में ही आता था, जैसा कि आपको मैंने क्लासरूम में भी ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ। बट जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं और उनके लिए स्पेशली ये है कि अब की बार जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें जो 12th क्लास है उसमें स्टेंजा, एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस वो नहीं आता, बल्कि उसमें स्टेंजा आता है फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, और उसके बाद में उसमें से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगले उसी के अंदर से आंसर देने पड़ते हैं। जैसा कि फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी भी चीज को ज्यादा पढ़ने के बजाय अगर आप शॉर्ट लेते हो, उसके 3 स्टेंजा है, और जनरली जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा है वो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट में, और हर साल एवरी ईयर जो बोर्ड होता है उसका जो पेपर पैटर्न है उसमें आप देखो, उसका ब्लूप्रिंट आप स्टडी कीजिए, उसमें लगभग जो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें से कोई ना कोई स्टेंजा जरूर एक्सट्रैक्ट करता है और जरूर उसमें से उठाता है, देता है। अब आपको मैं एक्सप्लेन एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि एक यहाँ पे प्रकृति से कवि ने केवल एक चीज उठाई है कि द नोबल नेचर,
प्रकृति जो है, द नोबल नेचर, उत्तम प्रकृति होनी चाहिए व्यक्ति की, ऐसे काम होने चाहिए, गुड डीड्स, जो वो अच्छे काम कर सके लाइफ में, ताकि उसकी लाइफ है यूजफुल हो सके, उपयोगी हो सके। अब यहाँ पे भी है द नोबल नेचर, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि एक पेड़ के समान व्यक्ति को बड़ा होना, आकृति में, एक उसकी शेप में बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसने अगर अच्छे काम किए हैं, इन बोथ मैन बेटर बी, ये चीजें व्यक्ति को एक बड़ा होना ये बेटर नहीं कर सकती, उसको बेहतर नहीं बना सकती। व्यक्ति बेटर तब बनता है जब उसके अच्छे काम हो, गुड डीड हो, कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, अपने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, इनके लिए जब वो काम करता है तो ये व्यक्ति को बेटर बनाती हैं, बेहतर बनाती हैं। और स्टडिंग लॉन्ग एज एन ऑफ 300 इयर्स, और जिस प्रकार से एक ओक जो पेड़ है वो 300 साल तक खड़ा रहता है, 300 साल तक वो जीता है, लेकिन किसी भी पशु, किसी पक्षी को छाया नहीं, किसी पशु को चारा नहीं, एक यहाँ तक की पत्ती भी अवेलेबल, किसी भी राहगीर को छाया वो प्रदान नहीं करता, तो उसकी जो लाइफ है वो यूजलेस है। और उसके बाद में टू फॉल ए लोग एज ग्लास ड्राई बार्ड एंड सीयर, सीयर अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया, सीयर का मतलब होता है मुरझाया हुआ, मुरझाया हुआ। और अंत में टू फॉल, जब वो गिरता है ना, एट लास्ट में ड्राई बार्ड एंड सीयर, वो बिल्कुल लीवलेस, सैपलेस एंड ड्राई, मुरझाया हुआ, सूखा हुआ, और इस बिना पत्तियों के सूखा गिरा हुआ, कोई भी व्यक्ति जो भी उसको देखेगा, उसको देखते ही उसकी स्पेशली उसके प्रति उसमें अपने आप उसका जो माइंड का डिप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका ध्यान भंग हो जाता है कि देखो कैसे पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी प्रकार से। अब ये जो क्वेश्चन है इसी स्टेज में से, विच ट्री स्टैंड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जस्ट ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा स्टडी की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटा सा स्टेज है और उसके अंदर से क्वेश्चन डालेंगे। विच ट्री, कौन सा जो पेड़ है, स्टैंड्स, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक, एक लंबी अवधि तक, कौन सा ऐसा पेड़ है जो खड़ा रहता है? तो आंसर एन ओक, एन ओक ट्री स्टैंड्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड, इसका आंसर हो जाएगा एन ओक, एन ओक ट्री stands for a long period. Okay. Next, what happens with an oak tree at the end? What क्या happens? Happen का मतलब होता है घटित होना, किसी के साथ कोई भी घटना होती है उसको बोलते हैं happen. With an oak के साथ, with एक मॉडल कनेक्ट करने का काम, an oak ट्री एट द एंड, एंड का मतलब होता है अंत में, अंत में ये जो इसके साथ क्या घटित होता है, तो एट यहां से स्टार्ट कीजिए, एट द एंड ऑफ एन ओक, इट वाज leafless, shapeless and dry. अर्थात अंत में ये जो पेड़ है बिना पत्तियों के, लीफलेस है, शेपलेस है और सूखा गिर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुल मिला के स्टेप अपने को अगर अपन एक स्टेप या एक डे में देखते हैं, इट्स फॉर सफिशिएंट, मेन चीज़ ये। और कोरोना वगैरह ये सब माइंड का जो फोबिया है, प्लीज़ आप इससे बाहर निकलिए। अभी जून स्टार्ट और काफ़ी कम समय है आपके पास नेक्स्ट सेशन के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। इस चीज़ ने अपने को ज़िंदगी को एक नया आइडिया दिया है, एक नया आयाम दिया है, जीने का लोगों का जो तरीका है उसको उसने चेंज डाला है। तो हमें जस्ट ये एक चैलेंज के साथ इसको स्वीकार करना है और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूटी जरूरी है।
और पहली चीज़ ये है कि आज ये सफिशेंट है। एक स्टेंजा अगर पर्याप्त था, आपके 5 पोएट्री हैं सिलेबस में, और इसमें फर्स्ट जो है वो नोबल नेचर है। ओके।